दोस्तों, हर गांव का एक राज होता है। हमारे गांव का भी एक राज था। हमारे सरपंच लोग कहते थे उसके घरों से रात के समय अजीब मंत्रों की आवाज आती है। लोगों ने बस इस बातों को इग्नोर किया। बट लोगों के मन में बात ये तब समझ आई जब उनके घरों से लाशें निकलने शुरू हो गई। हेलो गाइस, ये कहानी है सरपंच की, जिसने पूरे गांव पे ऐसा काला जादू करा रखा था जिससे लोगों की मौतें होती जा रही थी। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको इस चैनल पर देखने को रेगुलरली मिलती रहती हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों, कहानी ये हरी राम की। हरी राम बेसिकली एक किसान होता है। किसान मतलब, समझ रहे हो ना, वो काफी कर्जों से घिरा होता है। एक कमजोर आदमी, काफी गरीब आदमी। इससे उसकी इज्जत पूरे समाज में नहीं थी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। उसने काफी सारे लोगों से कर्जा ले रखा था, जिसको वो समय से चुका नहीं पा रहा था। तो घर में भी उसकी पत्नी भी उसको इज्जत से नहीं देखती थी, ना गांव समाज वाले उसको इज्जत से देखते थे। बस उससे किसी न किसी तरह भाई टोट मारते रहते थे, उसे तंग करते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा। और वहीं पे कर्जदार जो सरपंच रहता है, सरपंच उसको उसने कर्जा दे रखा था। तो काफी सरपंच से वो बातें सुनता है कि कर्जा कब देगा, ये वो। तो उसे काफी धमकियां भी दे रहा था सरपंच कि तू मुझे कर्जा नहीं देगा, तेरी बीबी को मैं उठा ले जाऊंगा, तेरा घर में हथिया लूंगा। ऐसी चीजों से वो जूझ रहा था। बेचारा पूरा टूट चुका था। एक दिन वो करता है प्लान कि मैं अब मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो रात के समय निकलता है कहीं पे एक अच्छे से पेड़ देख कर वहां पे फांसी लगाने के लिए। वो रास्ते में जा रहा होता है, उसे एक आम का पेड़ दिखता है। सोचता है कि यहीं पे मैं फांसी लगाऊंगा, यहीं पे मैं लटक जाऊंगा, सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। वो वहां पे देखता है तो एक ग्रंथ, कोई एक ग्रंथ टाइप की, बुक टाइप की, आधी 90% तो भाई जमीन में धसी हुई है, लेकिन 10% वो ऊपर निकला हुआ है। जैसे वो ग्रंथ को देखता है, इसके मन में जिज्ञासा होती है आखिर देखूं इसको है क्या। वो ग्रंथ को उठाता है, उसमें पेजे पलटना स्टार्ट करता है। बेसिकली वो ग्रंथ था किसी काला जादू का। इसे भाई समझ में आ रहा था कि इससे कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी थी जिससे वो चाहता तो पूरे गांव को कंट्रोल कर सकता था। उसके मन में भाई अब था कि अब मुझे बदला लेना है। उसके मन में बदले की भावना आ जाती है इसको देखकर। वो ग्रंथ को खोलता है, उसको पढ़ना शुरू करता है। और वो उसमें ये भी लिखा था कि जहाँ तुम्हें ग्रंथ मिला है, तुमको इसी जगह पे शक्तियां काम करेंगी। और उसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि आपको इसकी पूर्ति के लिए तुमको बलि देना पड़ेगा। अब उसका जो दिमाग था इस प्रकार से खत्म हो चुका था कि भाई उसको ये सब चीजें नॉर्मल लगने लगी, लोगों की बलि देना। उसने अपने कर्ज को माफ करवाने के लिए उस शक्तियों का, जो काली शक्तियां होती हैं, उसको करवाने के लिए उसने छोटे बच्चों को अगवा कर उनका बलि देने का सोचा। उसने किया भी, सोचा ही नहीं, उसने कई लोगों को बलि भी दिया उस चीज के लिए। अब धीरे धीरे उसने स्टार्ट किया सरपंच की बलि देना, जो वहां के सरपंच थे। वो बेसिकली उसका मकसद था सरपंच की बलि देकर उसकी सारी धन को हथियाना, उसकी पूरी प्रजा को अपने कंट्रोल करना। धीरे धीरे भाई उसके गांव में जो जो उसके कर्जदार थे, जो भी जिससे उसने कर्जा लेकर, उसको मारने का उसने शुरू कर दिया। उनको मार कर उनके धन दौलत को अपने कंट्रोल करना। इससे भी वो शांत नहीं हुआ, तो उसने सरपंच की फैमिली को भी धीरे धीरे करके मार दिया। उसके महल को भी, मतलब जिसका घर था, जो उसकी हवेली थी, उसको भी अपने कंट्रोल ले लिया। अब भाई इसकी पत्नी को भी थोड़ा अजीब लगने लगा। भाई जहाँ हम लोग के पास खाने को कुछ नहीं थे, इतनी सारी शानो शौकत, पूरे गांव वाले इसकी बातें को मान रहे हैं, तो कैसे हो रहा है। उसने काला जादू भाई कर रखा था पूरे गांव पे। कोई भी उससे आगे नहीं बोल पा रहा था। कोई भी जो भी बोलता तो भाई उसकी लाश गिरना तय थी। इसकी वाइफ को पूरा शक हुआ कि ये कुछ गलत तो कर रहे हैं, बट वो नहीं जान पा रही थी। अब भाई ये धीरे धीरे काले जादू उनका बढ़ता गया। उसने काफी धन इकट्ठा कर लिए। सरपंच की हवेली को भी अपने कंट्रोल करके पूरे गांव में सरपंच खुद बन गया। अब घर में बैठ कर डेली काला जादू करता। उसने अपने जो हवेली थी उसके नीचे ही एक बेसमेंट बनवाया, जहाँ पे काला जादू का पूरा प्रक्रिया कर रहा होता। उसमें किसी भी को लोगों को, ना उसकी वाइफ को, ना उसके बच्चे को, सबको उसने मना कर दिया कि यहाँ पे तुमको नहीं जाना है। कोई भी इस कमरे में नहीं जाएगा, उसने सब बना रखा था। तो उसने क्या किया, जो जो उस पेड़ के नीचे जो मिट्टी थी, उसको लेके आके उस बेसमेंट के नीचे बिछा दिया।
ताकि वहाँ जो शक्तियाँ नहीं काम कर रही थी, यहाँ पे शक्तियाँ काम करें। क्योंकि उस कुछ ऐसा था कि जो वहीं पे काम कर रही, तो इसलिए उस मिट्टी को यहाँ पे बिछवा दिया कि हाँ, कोई भी दिक्कत ना हो। उसने उस बेसमेंट में जो उसने बना रखा था, उसी में काला जादू करना स्टार्ट किया। अब उसकी पत्नी को शक हुआ, उसने पूछा भी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने ऐसा क्या कर दिया भाई कि सब लोग हम लोग जहाँ पे खाने को हम लोग को नहीं था, हम लोग पे इतने सारे धन इकट्ठा हो गए, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? उसने बोला, तुमसे कोई मतलब है? तुम बस खाओ, अपना मौज करो। मैं इस पूरे गाँव को अपने कंट्रोल में करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं राज करूँगा। ऐसे उसके अंदर घमंड आ गया। अब इसको भाई पत्नी को शक हुआ कि हाँ, कर क्या रहे हैं? ये एक दिन जब ये चले जाते हैं कमरे में, तो एक दिन दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं बेसमेंट का। तो इसकी पत्नी वेट करती है इनके जाने का। जब ये बेसमेंट जाती है तो उसकी पत्नी धीरे-धीरे देखने का ट्राई करती है। देखती है कि कुछ उसने कुछ काला जादू टाइप का बना रखा है। कमरे में बैठे कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। जब वो थोड़ा नीचे आके देखती है तो कई सारी बॉडी, कई सारी लाश, कई सारे बच्चों की बॉडी और कुछ लोग बंधे हुए हैं वहाँ बैठे हुए हैं। इन लोग की बलि देने वाला। जैसे वो आती है इस चीज़ को देखकर भाई वो एकदम बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? चिल्लाते वो गुस्से से खड़ा होता है। उसका हाथ तलवार ही रहती है, मारने जा रहा होता है, किसी को बलि देने जा रहा। वो खड़ा होता है गुस्से, तुमने क्या किया? तुमने मेरा तपस्या भंग कर दिया। वो बोलते, तो आप क्या कर रहे हैं? बोलते, तो बोलता है कि मैं तुम ही लोग के लिए कर रहा हूँ। हम लोग की जिंदगी कैसे दिखती रही थी, ये हम लोग के लिए है। हम लोग अब ऐश करेंगे, ऐसे रहेंगे। बोलते, इससे अच्छा तो हम लोग वही थे। ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, ये सब। वो इन बातों को समझा रहे थे, लेकिन वो गुस्से में आकर वो हरिराम तलवार से अपनी पत्नी का गला काट देता है। जैसे अपनी पत्नी का गला काटता है, उसे लगता है भाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर ये मैंने क्या कर दिया? बताओ, अपनी पत्नी को ही मार दिया जिसके लिए मैं सब कर रहा था। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। वो इन चीज़ों को भाई पेट्रोल से पूरी जो बेसमेंट बना होता है अपने आप को और उस पूरे काला जादू के कर्म को जला देता है। उसे रिग्रेट होता है भाई कि मैंने जिसके लिए मैं कर रहा था वो वही नहीं रही, तो मेरी इस ज़िंदगी को बेकार है। वो अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करता था, बट वो कहीं न कहीं गलत चीज़ें कर रहा था। उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने गलत किया है। वो अपने पूरे बेसमेंट को आग लगा देता है। उसकी चीखें पूरे हवेली में फैल जाती हैं। गाँव वाले एकदम मुक्त हो जाते हैं। बट लोगों का मानना ये था कि भाई उस जगह आज भी उसकी आत्मा भटकती है। उसके चिल्लाने की, उस मंत्रों की आवाज़ आज भी आती है।